नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ब्रेकिंग जी के चैनल में। आज अपन एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे, एक ऐसे टॉपिक कहें या एक ऐसी शख्सियत कहें कि जिसके बारे में जितनी भी बात करो उतनी कम है। इस शख्सियत के जी का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर जी आज जो कल 6 दिसंबर था अपना, 6 दिसंबर उनके लिए एक विशेष दिवस है। आप सब लोग जानते हो कि भीमराव अंबेडकर जी ने अपने लास्ट क्षण में, यानी कि जीवन के अंतिम क्षणों में, यानी कुछ सालों में उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म अपना लिया था। उसी के 6 दिसंबर के दिन को ही महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसकी पूरी डिटेल की जानकारी के लिए आप सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें एंड शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं महापरिनिर्वाण दिवस। देखो, जो कल 6 दिसंबर था, 6 दिसंबर 2022 को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि दे रहा है। देखो क्या है, 67वें महापरिनिर्वाण दिवस जो है वो मनाया जा रहा है भीमराव अंबेडकर जी का। महापरिनिर्वाण, जो आप सब लोग जीएस को तैयारी करते हैं एग्जाम की, महापरिनिर्वाण आप समझते हैं कि गौतम बुद्ध जो थे उनकी जब उनकी मृत्यु हुई थी, यानी कि जब वो मोक्ष को प्राप्त करने के लिए गए थे, तब उस दिन को, यानी कि उस समय को महापरिनिर्वाण के रूप में जाना गया। तो भीमराव अंबेडकर जी को भी 6 दिसंबर को जो है तो महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में ही जाना जाता है। राष्ट्रपति अपनी जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उपराष्ट्रपति जो वर्तमान में अपने जगदीप धनखड़ जी हैं, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में, संसद भवन परिसर क्यों संसद भवन, तो यदि देखा जाए तो जो संविधान का निर्माण करता वही है, बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं। उनको महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर सभी लोगों ने मिलकर के श्रद्धांजलि अर्पित की है। अगली बात यह है इसकी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो पुण्यतिथि है वो 6 दिसंबर है। को प्रत्येक वर्ष जो उनकी पुण्यतिथि 6 दिसंबर है, उस 6 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष क्या किया जाता है, महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखो, परिनिर्वाण होता क्या है? परिनिर्वाण जिसे बौद्ध धर्म का एक प्रमुख सिद्धांत माना जाता है, एक सिद्धांत है बौद्ध धर्म का प्रमुख सिद्धांत। यह एक जो परिनिर्वाण है, यह एक संस्कृत शब्द है। परिनिर्वाण क्या है? एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है मृत्यु के बाद मुक्ति अथवा मोक्ष। देखो, जितने भी लोग हैं सभी लोग मृत्यु के बाद मुक्ति या मोक्ष की ही कामना करते हैं, तो इनको परिनिर्वाण जो शब्द है वो मुक्ति या मोक्ष ही है। लेकिन बौद्ध धर्म में उन्होंने परिनिर्वाण की संज्ञा दी थी। बौद्ध ग्रंथ एक है जिसका नाम है बौद्ध ग्रंथ का, उस ग्रंथ का नाम है महापरिनिर्वाण सूत्र। ये जो ग्रंथ है इसके अनुसार 80 वर्ष की आयु में हुई भगवान बुद्ध की मृत्यु को मूल महापरिनिर्वाण माना जाता है। देखो, सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि जब गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी तो उस दिन को अपन क्या मानते हैं, महापरिनिर्वाण। तो मूल महापरिनिर्वाण वो है। और फिर अपन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी, जो उनकी पुण्यतिथि है 6 दिसंबर, उसको भी अपन क्या मानते हैं, महापरिनिर्वाण के रूप में मानते हैं। उसके बाद क्या है, अब थोड़ा बहुत अपन जानकारी लेते हैं अंबेडकर जी के जीवन परिचय क्या था, अंबेडकर जी कहाँ जन्म हुआ, किस तरीके का कौन थे वो, उनकी थोड़ा बहुत जानकारी अपन यहाँ पर कलेक्ट करेंगे। देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ था 14 अप्रैल 1891। तो ये डेट बहुत याद रखना आप लोग, क्योंकि ये हूबहू डेट पूछी जाती है कि भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था। तो 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था। हुआ कहाँ था? उस समय के मध्य प्रांत और वर्तमान के मध्य प्रदेश के, यदि कहाँ पर, तो महू जो है, महू पे इनका जन्म हुआ था। धार के अंतर्गत जो महू आता है वहां पर इनका जो है तो क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अब अगली बात अपन करेंगे इसमें कि महू में इनका जन्म हुआ। अगली बात यह है कि डॉक्टर अंबेडकर एक समाज सुधारक थे, न्यायविद थे, अर्थशास्त्री थे, लेखक थे, बहुभाषाविद, मतलब बहुत सारे लैंग्वेज के जानकार, और तुलनात्मक धर्म दर्शन के विद्वान थे। मतलब इतनी सारी उपाधियां इनके अंतर्गत हैं कि समाज सुधारक भी हैं, न्यायविद भी है, और अर्थशास्त्री भी हैं, लेखक भी हैं, बहुभाषाविद भी हैं, और तुलनात्मक धर्म दर्शन के विद्वान थे। उन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है, जो आप सभी लोग भली भांति जानते हो। यह और क्या थे, वह स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून या विधि मंत्री थे। ये क्वेश्चन आ चुका है। तो प्रथम कानून और विधि मंत्री स्वतंत्र भारत के कौन थे? तो अपने भीमराव अंबेडकर जी थे। वर्ष 1920 की बात है। उस समय उन्होंने एक पाक्षिक मतलब एक, जैसे अपन ये जानते हो, मतलब मंथली मैगजीन, तो मंथली बोल देते हैं, और 15 दिन में जो मैगजीन है उसको पाक्षिक बोलते हैं।
तो पाक्षिक 15 दिन की अवधि में छपने वाला एक समाचार पत्र जिसका नाम था मूक नायक। देखो ये समाचार पत्र का नाम याद रखना, इसको अपन बोलते हैं मूक नायक। मूक नायक एक समाचार पत्र है। तो ये इन्होंने मूक नायक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? तो ये अपने जो भीमराव अम्बेडकर जी हैं, उन्होंने मूक नायक समाचार पत्र की शुरुआत की थी, जिसमें एक मुखर और संगठित दलित राजनीति की नींव रखी थी। दलित राजनीति की नींव रखने वाले जो थे, अपने आप सब लोग जानते हो कि भीमराव अम्बेडकर जी थे, और इन्होंने एक पाक्षिक शुरू किया था जिसका नाम था मूक नायक। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मूक नायक जो पाक्षिक है वो इन्होंने शुरुआत की थी, तो उसकी शुरुआत अपनी की थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने की थी। अगली बात है इसमें कि इसके अलावा वर्ष 1923 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा, 1923 में उन्होंने क्या किया था शुरुआत? बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना इन्होंने की थी। कब की थी? 1923 में। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 1923 में भीमराव अम्बेडकर जी ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। फिर अगली बात क्या है कि मार्च 1927 में, मार्च 1927 में उन्होंने महार सत्याग्रह, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। महार सत्याग्रह जो महाराष्ट्र से शुरुआत की थी इन्होंने, कब की थी? 1927 में महार सत्याग्रह की शुरुआत किन्होंने की थी? भीमराव अम्बेडकर जी ने की थी। और अगली बात, इनकी इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी? इनके कार्यकाल में इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में इन्होंने क्या किया था? भाग लिया था। वर्ष 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। देखो बौद्ध धर्म इन्होंने अपनाया कब? 1956 में अपनाया। और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद 6 दिसंबर 1956 का जो दिन था वो अपनी भारत देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी। 6 दिसंबर 1956 को इनका निधन हो गया। तो ये थे अपने बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने अपने भारत के संविधान बनाने में और दलितों के उद्धार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाई, जिसके कारण से आज बहुत सारे नियम और कानून एक अलग अलग तरीके से बने हुए हैं, क्योंकि उनमें सब में इनका बहुत अच्छा रोल था, यानी कि योगदान था। तो मिलते हैं अब अपन अगले वीडियो में। धन्यवाद।